मन बुद्धि इंद्रिय के अगम्य वो कृपा साध्य है। महाप्रभु जब गए हैं, भूमिका चल रहा है हमारा, माता जानकी ठाकुरानी की भूमिका बहुत जरूरी है, नहीं तो समझना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारी उपासना क्या है, माता जानकी ठाकुरानी क्या प्रदान किए हैं हमारे लिए। जैसे जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य दिखे एक नवीन साधक, दिखने में तो अपराकृत सच्चिदानंद तनु जैसे एकदम दिव्य, नरलोक में ऐसे सुंदर तनु दिखने में आता नहीं है। और ऐसे भाव में विभावित तो चित्त वृत्ति जगन्नाथ दर्शन करके भाव दशा प्राप्त हो गए हैं, जो कि साधारण मनुष्य में ऐसे भाव दिखने में आता नहीं है। साधारण मनुष्य में जब प्रेम का थोड़ा सा आभास होता है तो उनके अंदर कुछ भाव दिखने में आता है ना। जैसे अश्रु, कंप, पुलक इतना तो होता है साधारण में भी। फिर श्वेत, वैवर्ण, स्वरभंग, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार होता है जब भाव का कुछ किंचित छटा प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा अश्रुकंप कभी कभी दिखने में आता है तो हम लोग समझ लेते हैं शायद हम प्रेम के बहुत निकट पहुंच गए हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो प्रेम का छटा प्राप्त होने से उसके अंदर विशेष भावांतर होता है। सात्विक भाव, जब सात्विक थोड़ा सा सात्विक मन, सात्विक भाव प्राप्त होता है तभी अश्रुकंप शुरू हो जाता है, लेकिन वो प्रेम नहीं। पहले श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये प्रेम दशा। प्रेम दशा में जाकर के, प्रेम माने जिस स्थिति में जाकर के साधक का जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। ये जो प्रकृति के साथ हमारे जो नित्य संबंध, एक तदात्मता है, हम भगवान के अंश, अविच्छिन्न अखंड अंश हैं, चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत। लेकिन ऐसे होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध के कारण हम शरीर धर्मी बन करके शरीर को मानते हैं मैं हूं, और ये भ्रम ही जीव को संसार चक्र में भ्रमण करा रहा है। जब तक ये भ्रम दूर नहीं होता है तब तक जाकर के ये संसार चक्र से मुक्त होना, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। जिस स्थिति में जाकर के उसका ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाता है तो चिन्मय जीव चैतन्य सत्ता तो चिन्मय है ना। लेकिन प्रकृति के साथ संबंध हेतु प्रकृति को स्वीकार कर लिया, स्वीकृति के कारण प्रकृति के साथ एक तदात्मता, शरीर ये जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों का मिलन, दोनों मिल करके शरीर बन गया, एक मशीन बन गया, पुतला बन गया। पुतला नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, एक दूसरे से प्रेम कर रहा है। ये माया है, ये खेल है, नाटक है वो सत आनंदमय है ना। तो साधक अवस्था में पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, ये शरीर में इतना तक होता है, इसके आगे होता नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारी दशा है, हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव दशा, इसके सारे वर्णन है। लेकिन इस शरीर में साधन भक्ति दशा, पहले साधन करके हम जहां तक पहुंच सकते हैं। साधन माने शरण, मनन, चिंतन आदि, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, गुरु प्रदत्त साधन प्रक्रिया अपना करके वो प्रक्रिया के माध्यम से हम जहां तक पहुंच सकते हैं, यह साधन भक्ति दशा। उसके बाद साधन चलता नहीं है, माने हमारे
इंद्रिय के द्वारा जो भगवत अनुशीलन करते हैं इसको कहते हैं साधन भक्ति। इंद्रिय के द्वारा जैसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दंडवत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब साधन भक्ति दशा। लेकिन साधन भक्ति दशा के अंतिम स्थिति में जब पहुंच जाता है तो उसका क्या स्थिति होती है? ये साधन भक्ति दशा, प्रेम भक्ति नहीं। साधन भक्ति, प्रेम की 3 पार्ट है, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति, उसके बाद परिपक्व दशा में प्रेम भक्ति। जैसे साधन भक्ति दशा में पेड़ में फूल खिला है, भाव भक्ति दशा में फल लग गया है, कच्चा है, और प्रेम भक्ति दशा में वो फल पाक करके पेड़ से नीचे गिर गया है। यह है प्रेम भक्ति दशा। एक स्थिति वर्णन के लिए ये 3 विभाजन करके बताया गया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति दशा के अंतिम सोपान तक जब पहुंचते हैं तो क्या स्थिति होती है? हम जाएंगे, माता जाननुवा ठाकुरानी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये भूमिका जरूर हमको जानना जरूरी है। हम कौन सा साधन, कौन सा उपासना करने के लिए व्रती हो रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, इस विषय में थोड़ा जानना चाहिए। कभी कभी भ्रमित हो जाता है साधक को, थोड़ा उसको थोड़ा सा स्फूर्ति दशा प्राप्त करके हमको निश्चिंत हो जाते हैं, शायद हम पहुँच गए हैं, अब ज़्यादा मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। भ्रम में नहीं पड़ना, बड़े बड़े साधक को भी वहां से पतन होता है। जैसे भरत राजा कहाँ तक भाव दशा में पहुंच गए थे, लेकिन हरिण शावक के मुंह में पड़ करके संसार चक्र में आना पड़ा, है ना। तो यह निश्चिंत होना हमारे लिए अनुचित है, जो हम बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। भाव भक्ति दशा में क्या होता है? जैसे हमारे साधन भक्ति जब हम अनुशीलन करते हैं तो मन को भगवत चरण में लगाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। थोड़ा सा लगता है, फिर भाग जाता है, फिर दिल्ली बम्बई कहाँ चला जाता है, जहाँ जहाँ मन का आवेश है वहाँ जाके लग जाता है, फिर वहाँ से हटा करके फिर लगाने का चेष्टा करते हैं, खिंचाता नहीं चलता है साधन भक्ति दशा में। कभी थोड़ा सा कुछ समय के लिए लग जाता है, फिर हम जानते नहीं कब हमारा मन भाग करके वो कहाँ पहुंच गया, कौन विषय कारण में भ्रमण कर रहा है। फिर देखते हैं, अरे हम तो भजन करने बैठे, हमारा मन ये ऐसे क्यों चिंता करना शुरू कर दिया है। यह है साधन अवस्था में। भाव भक्ति दशा में क्या होता है? मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है, खींच करके विषय वार्ता के लिए, उसको चिंतन करने के लिए खींच करके लाना पड़ता है। जैसे हमारे बहिर्मुखी वृत्ति को खींच करके भगवत उन्मुखी करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और साधन भक्ति के अंतिम सोपान में इसके विपरीत मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है और वहां से खींच करके लाना पड़ता है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है समझने के लिए। मान लीजिए कोई आया है कुछ विषय वार्ता लेकर के, जब महाराज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे ऐसे, तो उनका मन तो वहां लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं उनको सुनने में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय है ये मन के द्वारा चालित होता है। मन ही कारण है, इंद्रिय कारण नहीं है। इंद्रिय तो कर्मचारी है, मन है मालिक। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके हमारा इंद्रिय सक्रिय होता है, नहीं तो इंद्रिय निष्क्रिय। जैसे हम सो जाते हैं उस समय हमारा कोई इंद्रिय काम नहीं करता, कान सुनता नहीं है, नाक सुनता नहीं है, आंख दिखता नहीं है, जीवा ऐसे कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसा होता है ना, इंद्रिय हमारा निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा मन सो जाता है, न्यूट्रल अवस्था में रहता है। मन साम्यावस्था में आने का कारण, मन साम्यावस्था आता नहीं है, अहंकार साम्यावस्था में आता है। अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार एक ही सरल रेखा पर रहता है, अहंकार कर्ता बनता है। तो
निद्रा अवस्था में अहंकार साम्यावस्था में आ जाता है। साम्यावस्था में आने से अहंकार निष्क्रिय हो जाता है, तो बुद्धि भी निष्क्रिय, मन भी निष्क्रिय। मन चिंता करना छोड़ देता है, बुद्धि निश्चय करना छोड़ देता है, वो सो जाता है, शांत अवस्था। हमारे जो इंद्रिय चलमान रहता है, इसका कारण है मन। हमारा मन भागता है, कान भागता है, आंख भागता है, हर इंद्रिय भाग रहा है प्रकृति की ओर। प्रकृति के गुण से आक्रांत होकर के, आकर्षित होकर के प्रकृति के गुण समूह भोगने के लिए हमारे हर इंद्रिय भागता है। इंद्रिय दोष नहीं है, दोष है मन। ये मन जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है तो हमारे हर इंद्रिय सब निष्क्रिय हो जाते। निष्क्रिय माने वो हमारे भौतिक जगत के जो विषय है वो ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि हमारे हर इंद्रिय सब भगवत उन्मुखी हो जाता है। देख रहा है भगवत चिंतन, ये अतीन्द्रिय जगत में चला गया है। न कान सुन रहा है, न आंख दिख रहा है, आंख खोल के बैठा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना। तो जब मन उस भगवत चिंतन में निश्चल हो जाता है तभी जाके हमारे बहिर्वृत्ति, हमारे इंद्रिय वृत्ति जो है तभी जाके वो निश्चल होगा। नहीं तो उसको जोर करके विषय से हटा करके उसको हटाने का चेष्टा करने से काम नहीं होगा। थोड़ा सा खींचाता नहीं होगा लेकिन वो भाग जाएगा। फिर अपना जहां जहां तुम्हारे मन आकर्षित है, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे किंचित आसक्ति है, अवश्य विवश होकर के तुम्हारा मन वहां जाके लग जाएगा। कोई चेष्टा का इंतजार नहीं, विवशता। अतः प्रयुक्त है पपंग चुरति पुरुष अनिच्छिन्न विवासने बलादि बनियोजितो। अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं ना। हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति हमको धक्का मार के विषय चिंतन करने में, विषय सेवन करने में मजबूर कर देता है। अनिच्छिन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादि बनियोजितो, बलपूर्वक हम चाहते नहीं है, नहीं हम ऐसे चिंता नहीं करेंगे ना, ऐसा ना, कोई काम नहीं करता है, निष्क्रिय। जैसे हमको बांध के रखा है, हमारे अहंकार को बांध के रखा है, और निष्क्रियता, विवशता आकर के कब विषय सेवन करने में प्रवृत्त होता है। ये दोष नहीं है मन का, ये मन बहुत चंचल है, मन का दोष नहीं है, वो संस्कार है, वो ऑटोमेटिक भागेगा। तो जब ये मन भगवत चिंतन में निश्चल हो जाता है तो हमारी इंद्रिय वृत्ति जो है ये भी निष्क्रिय हो जाता है। ये तो खाना अच्छा नहीं लगता है, सुनना ग्राम्य वार्ता अच्छा नहीं लगता है, आंख में दृश्यमान जागतिक वस्तु दर्शन करना अच्छा नहीं लगता है, त्वक के द्वारा किसी को स्पर्श होने से जलन शुरू हो जाएगा, स्पर्श सहन नहीं होगा। जो साधन करते हैं उसको पता है कैसे जलन होता है। किसी को विषय लोग ऐसे छू देने से मान लो बिजली जैसे झटका मारता है। तो जब मन वो स्थिति में पहुंच जाता है, माने साधन मुक्ति के अंतिम सोपान पे, तो मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है। विषय वार्ता के लिए खींच के लाना पड़ता है, कोशिश करता है लेकिन फिर भाग जाता है, फिर खींच के लाने का कोशिश करता है, होता नहीं, विषय कर्म होता नहीं। धीरे धीरे भगवत उपासना जो हम लोग विधि पूर्वक जो उपासना करते हैं, विधि वो तक नहीं पाता है, छूट जाता है। मैंने सुबह उठा है ना, कैसे होता है, मान लीजिए सुबह उठा है, चिंतन में एक तल्लीनता हो गया, ख्याल नहीं, अरे सही दरजा तो खुला है, कौन देगा वहां। तो उस स्थिति में दरजा खोल के देखते बाबा के अश्रुधारा नाक से श्लेषा ये धारा बह। इंद्रियों को हम संयम करने के लिए चुपचाप बैठे रहते, नहीं हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी को छुएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं। नहीं खाने से भी कुछ नहीं होता है, भागेगा, कान भागेगा। पूरात्मा कर्ता हम इति मन्यते, गुण क्रिया
मन 80% लग गया भगवत चरण में, रहेगा 20% मन में आएगा नहीं, छूते नहीं। अरे ऐसे भिखारी बहुत बैठा है, उसको मिलता ही नहीं, तो क्या हो, तो खाते नहीं, छूते नहीं, लो छूने का है ही नहीं कोई, है तो क्या होता है? खाते नहीं, छूते नहीं, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है उसमें। मन में बैराग है, जैसा आप पैसा देंगे भाई उसको सही सेवा में लगाना चाहिए, तो क्या होगा? तुम उत्पाद तुम खरीद रहे हो, दिखाना नहीं चाहिए साधन। अरे चक्रवर्ती राजा, क्या त्याग दिखाते हो? अनासक्ति का नाम है त्याग। हाँ, इसका मतलब